Torque on a current carrying coil in a uniform magnetic field. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और एक टॉर्क प्रोड्यूस हुई थी जिसका फॉर्मूला था टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक कोयल को रखना है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कोयल पी क्यू आर एस सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ और साउथ पोल से मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करा हुआ है विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो आप चेक करेंगे ये एक एक्सिस है और ये लाइक ऐसे है एक्सिस, और ये मैग्नेटिक फील्ड के देखो आप परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा लेफ़्ट टू राइट है और ये वर्टिकली हमारा एक्सिस परपेंडिकुलर है। सो डायग्राम में पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ होगी ए और ब्रेड्थ होगी बी, और करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। जैसे पी क्यू साइड देखें तो इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो आर एस है उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्यू से आर है और यहाँ पे एस से पी है, इस तरह से। तो ये जो एंगल थीटा है ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और कोयल का जो एरिया है उसके नॉर्मल के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड हमारा लेफ़्ट टू राइट आप देख रहे हैं, और जो ये हमारी कोयल है इसका जो एरिया है उसका नॉर्मल। मैं आपको एक स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। सपोज़ ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कोयल है पी क्यू आर एस। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो किस तरह से होगा, लाइक दिस। ये मैंने नॉर्मल शो करा हुआ है जो एकदम इसके एकदम परपेंडिकुलर है। सो आप ये देखेंगे एकदम परपेंडिकुलर है कोयल का ये नॉर्मल। तो इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच एंगल है थीटा, और जो कोयल हमारी ये इस तरह से रोटेट कर रही है। अब इसमें क्या होगा, जो कोयल का जो एरिया है वो क्या होता है एल इंटू बी से ए इंटू बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से Q से R में जो करंट फ्लो कर रहा है और S से P जो करंट फ्लो कर रहा है इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह फ्लो कर रहा है, इस तरह से यूनिफॉर्म है। तो जो फोर्स होगा इन दोनों साइड्स पे वो क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो इसमें फोर्स लगेगा अपवर्ड, इस कोयल की इस साइड में फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो इक्वल और ऑपोजिट होने से उनका नेट रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। लेकिन अब आप पी क्यू साइड देखो, पी क्यू साइड में देखो करंट इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा है इस तरह से। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स होगा वो इनके भी परपेंडिकुलर होगा जो कि इनवर्ड होगा। आप चेक कर सकते हैं ये फोर्स है। अब इस कोयल के इस पार्ट को देखो, इस साइड को आर एस साइड में करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है जैसे इसमें था। तो इसमें क्या कि करंट के डायरेक्शन ऑपोजिट होने से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन रहेगी तो परपेंडिकुलर लेकिन आउटवर्ड होगी, इसमें इनवर्ड होगी, इसमें आउटवर्ड होगी। तो इस तरह से जब दो ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी। हमने वो कैलकुलेशन करनी है अभी नेक्स्ट वीडियो में। बट इसमें आप देखो साइड पी क्यू एक्सपीरियंस ए नॉर्मल इनवर्ड फोर्स इक्वल टू आई बी बी। वैसे फोर्स का फॉर्मूला ये होता है आई एल बी साइन थीटा। तो आई एज इट इज़ है, लेंथ की जगह हमारी जो रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो मैंने बी ली है, स्मॉल बी, और ये हमारा बी, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर होने से साइन 91 हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्स है। वाइल द साइड आर एस जो ऑपोजिट साइड थी एक्सपीरियंस एन इक्वल नॉर्मल आउटवर्ड फोर्स। So these two forces form a couple which exert a torque। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।